नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम चाम में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से, जो आपका एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। आपका आईटी एग्जाम हो या टेक्निकल एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेस्ला is a unit of टेस्ला इज द यूनिट ऑफ टेस्ला किसका यूनिट होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला को हम बोल सकते हैं, और एक हम बोल सकते हैं क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी को हम फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल बी। ओके, फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल होता है कैपिटल बी। बी बी इज इक्वल टू क्या होता है? फाइव बाय ए। ओके, बी इज इक्वल टू होता है 5/a, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सो टेस्ला क्या होता है? टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसका यूनिट ये होता है? ये होता है फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परमेबल सब्सटेंस इज वन। इस ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन परमेबल सब्सटेंस से रिलेटेड है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में द लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? द लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमेबल सब्सटेंस हम बोलते हैं। ओके, जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली फ्लो कर सकता है, हम इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? परमेबल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल्स हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुइटेबल फॉर मेकिंग। लो रिटेंटिविटी का मतलब होता है जिस सब्सटेंस का लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, वो किसके लिए उसको यूज कर सकते हैं? जिसका लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, हम उसको टेम्पररी मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है? उसका लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। टेम्पररी मैग्नेट जो होता है उसका क्या होता है? लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। उसको हम क्या कहते हैं? लो रिटेंटिविटी कहते हैं। तो उसका आंसर क्या होता है? बी। टेम्पररी मैग्नेट को हम क्या करते हैं? जो टेम्पररी मैग्नेट होता है उसका लो क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ज़्यादा टाइम उसमें मैग्नेट नहीं रहता है, कम टाइम में, थोड़ा टाइम में मैग्नेट क्या होता है? उसमें निकल देता है। हम किसी कुछ टाइम के लिए हम उसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अ- और टेम्पररी मैग्नेट को हम बोल सकते हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका जो प्रॉपर्टी होता है उस टेम्पररी मैग्नेट से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, लेट ये एक मैग्नेट होता है, उसका दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। उसका जो फील्ड होता है वो क्या एग्जिस्ट करता है? वो फील्ड में क्या मूवमेंट करता है, क्या मूव करता है ना? जो हमारा मूविंग चार्ज होता है, जो फ्लक्स होता है, द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो एक लाइन में मैग्नेटिक फोर्स मूविंग करता है उस अराउंड में, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड में, ये होता है क्या? मूविंग चार्ज होता है। ओके, एक फ्लक्स
एक मैग्नेट में अराउंड में क्या होता है, मूविंग चार्ज मूवमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हमारा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है हमारा फ्लक्स। क्या होता है, हम फ्लक्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वो जो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ जो फोर्स हो क्रिएट करता है, वो होता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। वो ऑलवेज क्या करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो ऑलवेज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ऑलवेज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, लेट, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, उसका दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। वो क्या करता है, एक इसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, ये ऑलवेज क्या करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को फ्लो करता है। ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को उसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A material which is slightly repelled by a magnetic field is known as, कौन सा मटेरियल जो होता है स्लाइटली रिपेल करता है, उसको हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, उसको हम, इसका आंसर क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल क्या होता है, स्लाइटली रिपेल करता है, हमारा जो पोल होता है, क्या होता है, एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक हम मैग्नेट, और एक मैग्नेट रहता है, उसका साउथ पोल उसका नॉर्थ पोल। ये क्या होता है ना, उसका इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, ये होगा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, वो दोनों अट्रैक्शन होते हैं। जब भी नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल क्या होता है, और साउथ पोल से साउथ पोल, ये क्या होता है, रिपेल करता है दूसरे से। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए मटेरियल व्हिच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मटेरियल जो स्लाइटली रिपेल करता है, उसको हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। वो क्या होता है, वो स्लाइटली रिपेल करता है, मैग्नेट प्रॉपर्टी उसका स्लाइट बहुत ज़्यादा कम होता है, वो स्लाइटली मैग्नेट को रिपेल करता है। ओके, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, डायमैग्नेट के एग्जाम्पल क्या होता है, डायमैग्नेट के एग्जाम्पल होता है ग्राफाइट, ग्राफाइट, और क्या होता है, और क्या होता है, ग्राफाइट होता है, और ग्लास होता है, ग्लास होता है, और क्या होता है, बिस्म्यूथ होता है, और क्या होता है, बिस्म्यूथ, बिस्म्यूथ, और क्या होता है, बिस्म्यूथ is the strongest diamagnetic material. Okay, is the important question. Bismuth is the strongest diamagnetic material. Okay, next question. Fleming's left hand rule is used to find. फ्लेमिंग्स जो रूल होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, उस वो क्या फाइंड करता है, वो क्या फाइंड करता है ना, वो फाइंड करता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर किस डायरेक्शन में मैग्नेट
किस डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेट फ्लक्स फ्लो करता है, उसका जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज, परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है, परमेबिलिटी का यूनिट कौन सा यूनिट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। परमेबिलिटी जो होता है उसका कौन सा यूनिट, कुछ भी यूनिट नहीं होता है, उसका यूनिट क्या होता है, इट इज डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, इट इज डायमेंशन लेस होता है। जो परमेबिलिटी होता है, इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। जो परमेबिलिटी होता है उसका नो यूनिट होता है, इट इज ए डायमेंशन लेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों लॉन्ग कंडक्टर होता है, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, दो सेम कंडक्टर है, वायर है, उनका फोर्स इनवर्सली क्या होता है, उनका फोर्स इनवर्सली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, जितना दूर हम दोनों कंडक्टर में रखेंगे, जितना डिस्टेंस उनमें होता है, उसका ऊपर निर्भर डिपेंड करता है उसका फोर्स कितना ज़्यादा होगा। ओके, जब भी हम दो कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं सेम डायरेक्शन में, उनका जो डिस्टेंस होता है, उस इन ये डिस्टेंस का ऊपर क्या करता है, उनका फोर्स डिपेंडेंट होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, जो दो कंडक्टर होगा उसका डिस्टेंस ऊपर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate which of the following material does not retain magnetism permanently। इन ऑप्शन में कौन सा मेटेरियल है ये कभी परमानेंटली परमानेंटली हवे मैग्नेट इसमें नहीं रहता है। उसका आंसर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एक क्या होता है, परमानेंटली मैग्नेट नहीं है, वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, उसका अंदर में कभी परमानेंटली मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट मेड इन, जो परमानेंट मैग्नेट होता है इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर में जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज होता है। इसका अंदर में क्या यूज होता है, उसका अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। उसके अंदर में क्या यूज होता है, उसके ट्रांसफार्मर में अंदर में जो कॉयल होता है, जो टू साइड में कॉयल होता है, एक प्राइमरी साइड होता है और एक सेकेंडरी साइड होता है, उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा वो फ्लक्स करंट पास करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट को। ओके, जो ट्रांसफार्मर अंदर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जिसको हम बोल सकते हैं टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसका जो क्या होता है, क्या होता है फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है
फोर फिंगर डायरेक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या होता है? क्वेश्चन इन द लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड होता है। फोर फिंगर ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है थंब फिंगर, एक होता है फोर फिंगर, और एक होता है क्या? मिडिल फिंगर। ये जो फोर फिंगर होता है ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन करता है। ये क्या थंब फिंगर क्या करते हैं? क्या करते हैं ना, वो जो थंब फिंगर डायरेक्शन होता है ये होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर में डायरेक्शन को वो इंडिकेट करता है। और एक जो होता है ये क्या करता है? मिडिल फिंगर क्या होता है? मिडिल फिंगर क्या होता है? तो मिडिल फिंगर में क्या होता है ना, उस जो डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मेटल? फेरोमैग्नेटिक मेटल क्या होते हैं? जो ज़्यादा स्ट्रांगली भावे, ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें दिखाई दे रहा है वो होता है, क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मेटल। जिस मेटल में ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मेटल, जिसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ज़्यादा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है डी होता है। निकेल जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मेटल का एक एग्जाम्पल होता है। फेरोमैग्नेटिक मेटल क्या होता है ना, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांगली ज़्यादा होता है। जो एक मैग्नेटिक मटेरियल को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है? निकेल। इसके अंदर में ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। गिलबर्ट इज ए यूनिट ऑफ, गिलबर्ट किसका यूनिट होता है? जो मैग्नेट मोटिव फोर्स होता है एम एफ जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? गिलबर्ट होता है। ओके, गिलबर्ट किसका यूनिट होता है? मैग्नेट मोटिव फोर्स हमारा जो क्या होता है सीजीएस सिस्टम का यूनिट होता है गिलबर्ट। मैग्नेट मोटिव फोर्स का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो यूनिट होता है वो होता है क्या? गिलबर्ट। उसका यूनिट होता है मैग्नेट मोटिव फोर्स का सीजीएस का सीजीएस सिस्टम का यूनिट होता है गिलबर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी होता है रिलेटिविटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट और एक मैग्नेटिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी क्या होते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज कॉल्ड क्या कहते हैं? हम रिलेटिविटी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल क्या होता है? रेजिस्टिविटी। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? परमेबिलिटी। रेसिप्रोकल क्या होता है? रिलेटिविटी। हमारा यहाँ से क्वेश्चन शेष हो चुका है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए और हमको मोटिवेट मिल सकता है, हम और वीडियो डाल सकते हैं। थैंक यू।